भावेश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक इकाई को बकाया राशि के कारण दिवालियापन याचिकाओं का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी निवेशकों ने मार्च के पहले 15 दिनों में भारतीय शेयरों को 30,000 करोड़ रुपए में बेचा। सोना पहली बार $3,000 प्रति औंस के पार पहुंचा। अमेरिका में अंडे इतने महंगे हो गए हैं कि लोग उन्हें मैक्सिको से तस्करी करके ला रहे हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है क्योंकि अमेरिका ने हौथियों के खिलाफ अभियान सप्ताहों तक जारी रखने का वादा किया है। ओपनएआई के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर केविन वील ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वर्ष के अंत तक प्रतिस्पर्धात्मक कोडिंग में मनुष्यों से बेहतर हो जाएगा। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने विभिन्न व्यवसायों में 1,267 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर प्राप्त किए हैं। जायड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड को यूएसएफडीए से एलेक्साडोलाइन टैबलेट्स 75 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। क्रांति इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कनाडा की सीजीएल मैन्युफैक्चरिंग इंक से नए औद्योगिक मशीनरी पार्ट्स के विकास और आपूर्ति के लिए नया निर्यात भाग विकास आदेश और खरीद आदेश प्राप्त हुआ है। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड को बीएचईएल से लगभग 4,050 टन स्टेनलेस स्टील सीमलेस बॉयलर ट्यूब्स की आपूर्ति के लिए 231.78 करोड़ रुपए का खरीद अनुबंध मिला है। योगी लिमिटेड को कंपेनियन विनिमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से संरचना असेंबली, हेड असेंबली, रोटरी टेबल और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, टूल्स चेंजर और अतिरिक्त एक्सेसरीज की आपूर्ति और डिलीवरी के लिए खरीद आदेश प्राप्त हुए हैं। डालमिया भारत लिमिटेड ने असम के लंका में अपने 2.4 एमटीपीए सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता वृद्धि के वाणिज्यिक उत्पादन को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सोलर पैनल्स और सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए सिटीजन सोलर प्राइवेट लिमिटेड और नावितास सोलर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2 समझौता ज्ञापन किए हैं। महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड ने तेल और गैस क्षेत्र में सीमलेस पाइप्स की आपूर्ति के लिए 298 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है। गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड के बोर्ड ने जीएसपीएल के उच्च दबाव गुजरात गैस ग्रिड प्रस्ताव के विस्तार के रूप में अंजर पलनपुर पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन्फीबेम एवेन्यूज लिमिटेड और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी ने सरकार, कॉर्पोरेट्स और संगठनों के लिए स्कैमर्स से निपटने के लिए रियल टाइम डीफेक्ट डिटेक्शन सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए लेपित पाइप्स की आपूर्ति के लिए 2,400 करोड़ रुपए लगभग के नए आदेशों की प्राप्ति की घोषणा की है। आरएमसी स्विचगेज लिमिटेड को राजस्थान सरकार से जयपुर और दौसा में राज्य सरकार भवनों पर 50 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। 2025 की शुरुआत में चीन की खुदरा बिक्री में मजबूती आई है, औद्योगिक उत्पादन बेहतर रहा है। चीन ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए खपत को जोरों से बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है। फैशन रिटेलर फॉरएवर 21 के ऑपरेटर ने दिवालियापन की घोषणा की है। शीर्ष फिलीपीन फिनटेक जीकैश अपने आईपीओ के लिए 10% - 15% सार्वजनिक फ्लोट चाहती है। चीन ने अगले सप्ताह बीजिंग में ग्लोबल सीईओ के साथ शी जिनपिंग की बैठक की योजना बनाई है। चीन ने मांग को बढ़ावा देने का वादा किया है, जिससे तांबे की कीमतें 5 महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई हैं।